नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण हम तो युक्ति संगत जो बात है वो तो समझ में आ जाती। बोले अच्छा युक्ति संगत लीजिए, आकाश सब में व्यापक है कि नहीं? बोले सब में व्यापक है। बोले इसी तरह से परमात्मा सब में व्यापक है। सबको परमात्मा नहीं समझ सकते हैं तो सब में परमात्मा है। परमात्मा सब में व्यापक है। जो आकाश व्यापक है बादलों में और ब्रह्मांड में, परमात्मा उससे भी बढ़कर के व्यापक है, आकाश में भी व्यापक है, ज्ञान मात्र सब में व्यापक है, इस शरीर में और संसार में ये व्यापक है। ये बात तो समझ में आ जाती है ना। जो दुष्ट आदमी है उसमें दुष्टपना है तो हृदय में है, वो प्रकृति में ही है। तो परमात्मा तो उसे सब में व्यापक है। जो व्यापक वस्तु है उसमें दोष मान लो, किंतु व्यापक जो परमात्मा अपने जो निर्दोष है उसमें तो कोई दोष नहीं। हाँ बोले उसमें तो कोई दोष नहीं। बोलो ऐसा मानने से भी बेड़ा पार हो जाता है। यो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं क्या मयि पश्यति सत्यांग न प्रणश्यामि सत्यमेव प्रणश्यति। जो आदमी सब जगह परमात्मा को देखता है, सबको परमात्मा में देखता है, भगवान कहते हैं उसके लिए मैं कभी अलग नहीं हो सकता और वह मेरे लिए कभी अलग नहीं हो सकता। तो ये भी बड़ा ऊंचा दर्जा, बहुत ऊंचे दर्जे की बात है। वैसा नहीं तो ऐसा ही सही, इसका भी वही फल होगा। अरे ये तो युक्ति संग से सबके भीतर में जो चेतनता है ये परमात्मा को स्वरूप है महात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय चित। हे गुणाकेश, मैं सारे भूतों की आत्मा हूँ, सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा मैं ही हूँ। भगवान कहते भी है, युक्ति संगत भी है। परमात्मा दयालु है और सब में व्यापक है, प्रेमी है और एकदम प्रत्यक्ष है। जो ऐसा माने एकदम प्रत्यक्ष है उसके लिए भगवान प्रत्यक्ष है, और जो ऐसा माने कि एक प्रकार से शास्त्रों में लिखा है भाई हो सकता है तो उसके लिए भगवान हो सकते हैं। और कोई ऐसा समझे कि भाई कुछ नहीं, ये शास्त्रों में ऐसा लिख दिया भगवान है ही नहीं, तो उसके लिए भगवान है ही नहीं। इसमें भगवान की क्या हानि हुई? भजने वाला जो भगवान को भजता है तो भगवान को इसमें क्या मिलता है और उसको कौन बात की कमी है? कोई भी नहीं भजे तो भगवान के क्या आपत्ति आई? भजने वाले तो अपने कल्याण के लिए भगवान को भजते हैं या कोई भगवान का उपकार करते हैं। इस सब में भगवान का दर्शन करना, सब में भगवान विराजमान हो रहे। ऐसा समझ करके और भगवान के वहां प्रवेश कर जावे, भगवान के वहां एक ही भाव जावे, मिल जावे, तो बस उसका काम सिद्ध हो गया। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। श्रीमन नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्यावर रामचंद्र की और मोटबंसी वाले की जय। और एक बात आपको गुप्त बात सुनाई जाती है और वो बड़ी दामी चीज है, रहस्य की बात है। भगवान के नाम का जो जप है, भगवान के स्वरूप का जो ध्यान है, उसका कोई मूल्य नहीं है। वो चीज अमूल्य है। जैसे भगवान के में जो प्रेम है और उसकी कोई कीमत नहीं है, इसी प्रकार बहुत से लोग जो कहते हैं कि जिसने भगवान का भजन किया उसने सब कुछ कर लिया, भगवान के भजन के प्रभाव से थी उनके सारे पाप सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये उसकी समझ की गलती है। पाप ही नाश होते इतनी बात नहीं, उससे और बहुत भारी लाभ है, उसको लोग नहीं जानते। इसी प्रकार से भगवान के ध्यान के विषय में जो कहते हैं कि जिसने एक अक्षर ध्यान कर लिया तो उसने सारी पृथ्वी का दान दे दिया और सारे देवताओं की पूजा कर ली और बड़े से बड़ा तप कर लिया, अनुष्ठान कर लिया, पितरों का श्राद्ध और तर्पण भी वो कर चुका। इस प्रकार से थी ध्यान की महिमा गाते, किंतु यह महिमा बहुत थोड़ी बतलाई। क्यों? कि भगवान का ध्यान करने से, भगवान का स्मरण करने से पापों का नाश होना है, उसका फल है। या परमात्मा का ध्यान करने से थी पृथ्वी के दान के समान ही उसका फल है, क्या देवताओं के पूजन के समान उसका फल है। इसीलिए यह बतलाया जाता है कि ये उनकी स्तुति में निंदा है। ऐसे ही कोई भगवान के नाम के विषय में कहे कि भगवान के नाम के जप से पापों का नाश हो जाता है, भगवान के नाम के जप से थी परमात्मा के विषय का ज्ञान हो जाता है, भगवान के नाम के जप से थी दुर्गुणों का और दुर्व्यसनों का नाश हो जाता है और दुखों का नाश हो जाता है भगवान के नाम के जप से। भगवान के नाम के जप की बड़ी महिमा है। तो ये सब जो बातें हैं तो साधारण बातें, इतना ही लाभ नहीं है। ध्यान देना चाहिए। जो ये समझता है कि भगवान के नाम के जप से पापों का नाश होता है, तो पापों का नाश तो होता है। वास्तव में तो जो ऐसा समझता है उसके पापों का नाश ही होना चाहिए और उसमें जो विशेष लाभ है वो नहीं मिलना चाहिए। किंतु भगवान बड़े उदार चित्त है, इसका लाभ जो है उसको पूरा देते हैं। जैसे कोई दुकानदार है और 1 रुपया ले जाकर उसको दे दे, तो कहते भी पाव भर जो है सो मुझको एक नीमक तोल दो, नीमक तोल देता है और रुपया दे देता है। तो अच्छा जो दुकानदार होता है वो कहता है भी पाव भर नीमक का तो 4 पैसा दाम है, 15 आना ये तुम्हारा वापिस और ले लो, वो दे देता है ईमानदार आदमी। और दूसरा जो बेईमान होता है
और वो भूल जाता है, वो समझता है कि इतना दाम होगा इसका पावर का, और वो उससे रख लेता है, तो आदमी बेईमान समझा जाता है। तो भगवान इतने ईमानदार आदमी है कि जिसके समान दुनिया में कोई है ही नहीं। तो भगवान एक प्रकार से थी, ये सोचते हैं कि इसने किस उद्देश्य से नाम का जप किया, कि ये लड़के के वास्ते, लड़का पैदा हो इसलिए, या धन के लिए। तो भगवान लड़का देते भी और नहीं भी देते, धन देते भी और नहीं भी देते। भगवान समझ देते हैं कि इसको देने से इसके लिए फायदे की चीजें देते हैं, और देने में नुकसान समझते तो नहीं देते। ये समझ लेते हैं कि ये एक प्रकार से इसका दुरुपयोग करेगा, तो भगवान उसको नहीं देते, चाहे वो भगवान को गालियां ही काढ़े, उससे भगवान डरते नहीं, भगवान तो उसका हित ही करते हैं। तो जो आदमी भगवान का भजन करके उससे पुत्र की मांग पेश करे, धन की मांग पेश करे, आरोग्यता की मांग पेश करे, तो मूर्खता ही है। ये सब हो सकते हैं, किंतु भगवान के भजन का क्या इतना ही है? जैसे एक पारस है और उस पारस की कीमत पूछी, तो मालन ने कहा कि मैं 4 मूड़ी दे सकती हूँ उसकी, और बढ़िया ने कहा कि बड़कड़ा अच्छा है, समझा, तो हम 1 रुपया दे सकते हैं। सुनार के पास गया तो सुनार कहता है कि पुखरा जिसके हम बना लेंगे, बहुत ही बढ़िया ये रतन है, तो बोले अभी हम तुम्हारे को 1000 रुपया देंगे। फिर वो जाकर के दिखलाता है झूरी को, वो कहता है कि 10 लाख रुपए की कीमत है, मैं दे सकता हूँ। ये कौन है? कौन? बड़े झोंझों को दिखाया गया तो कहता है क्या पूछे, तो लाख रुपए की कीमत नहीं, करोड़ की कीमत है। फिर राजा के पास में ले गया तो राजा कहता है कि ऐसा तो मैंने कभी रतन देखा ही नहीं। झोंझों को बुला के पूछा, क्यों महाराज इसकी कीमत बताओ? बोले उसकी कीमत क्या बतलावे, करोड़ की कीमत कर तो भी थोड़ी है, आप अपना सारा राज दे देवें और ये आपको मिल जाएगा, तो आपके राज के मुकाबले में भी इसकी कीमत ज्यादा है। और वास्तव के वहां वो था पार्थ, तो गुरु के पास जाता है। गुरु कहता है कि इसकी कीमत लोग कैसे बतलाई? बोले ऐसे ऐसे। बोले इसकी कोई कीमत नहीं जानते। बोले महाराज राजा आपका राज देने के लिए तैयार है, तो भी कीमत नहीं आई। बोले बिल्कुल नहीं आई। तो ये क्या है? बोले पार्थ है। तुमने नाम सुना? बोले सुना। पार्थ का प्रभाव जानते? बोले जानता हूँ, लो के लगाने से सोना बन जाओ। बोले वो चीज। तो फिर वहां लो पड़ा था, उसको लगाते गए सोना बनता गया। अब पूछा उसको, तू बतला कितनी कीमत होनी चाहिए इसकी? 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया? बोले महाराज 1 लाख 2 लाख के बढ़ाने से 10 लाख रुपया रोज बना लो इसे, क्या 1 करोड़ रुपया का सोना बना लो रोज। और वो उतना का उतना रहता है, इसको कीमत थोड़ी है, तो अमूल्य है, कीमत तो इसे निकलती है। तो इसकी जो कीमत है एक प्रकार से जो आदमी आंकी, उनकी दृष्टि में उतरी कीमत है, किंतु वास्तव में कीमत ठीक किसी ने भी नहीं आंकी। उसकी कीमत तो एकदम समझो कि किसी है ही नहीं पार्थ की। इसी प्रकार से भगवान का जो नाम है उसकी लोग जितनी कीमत आंकते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार आंकते हैं, वे आंकने वाले मूर्ख हैं। वास्तव में इसकी कीमत है नहीं, तो अपरिमित है। इसकी जितनी कीमत बतलाते हैं उससे भी और बहुत ज्यादा कीमत। इसी प्रकार से ध्यान के विषय में, इसी प्रकार से प्रेम के विषय में भगवान जब ये कहते हैं कि जो मेरा ध्यान करता है उसका ध्यान मैं करता हूं, उसकी कितनी कीमत है? शास्त्री पुत्र धन ये समझो कि ये सब तो मामूली चीज है। इसी प्रकार से थी प्रेम, जो भगवान के साथ प्रेम, उसका मूल्य क्या है? उसका मूल्य क्या बताया? जब भगवान उस प्रेम में बिक जाते, प्रेमी जो है भगवान को खरीद लेता है, तो भगवान की कीमत बताओ कितनी? तो भगवान का भजन ध्यान जो करता है और उसके मन की माफिक भगवान फल देते हैं, और देकर के जो उसका असली जो लाभ है वो भी भगवान देते हैं, भगवान रखते नहीं। ध्रुव जी ने तपस्या करी और तपस्या करके एक प्रकार से राज के लिए तपस्या करी, भगवान खुश हो गए। बोले तू वरदान मांग। बोले महाराज मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। तो अपना संग गाल के छुआ दिया, स्तुति करने लगे और बोला तुम्हारी क्या तो मांग?
बोले महाराज पहला तो इच्छा थी, अब इच्छा नष्ट हो गई, अब किसी मांगने की इच्छा नहीं है। बोले नहीं है तो भी मैं दूंगा तुम्हारी, तुम हमारी जो भक्ति करी राज के लिए तो राज तुम्हारे को मिलेगा, और इसके अलावा तुम्हारे को ध्रुव लोक में स्थान मिलेगा, और जब तक संसार रहेगी तब तक एक प्रकार से ध्रुव लोक में तुम्हारा वास रहेगा, उसके बाद में तुम मुक्त होगे। तो एक प्रकार से भगवान उनको कितनी चीज दी, अपनी भक्ति भी दी, प्रेम भी दिया, और वो तो केवल राज के लिए भक्ति करी और दूसरा कोई काम नहीं था। तो भगवान उसकी मांग के अनुसार देते भी हैं और जब नुकसान देखते नहीं भी देते, कि जैसे नारद जी ने कहा कि मुझको आपका हरि का रूप दे दो, तो हरि बंदर को भी कहते हैं, बंदर का रूप दे दिया। और आगे जहां स्वयंवर था वहां अपना आगे आगे मुंह निकाले कि बंदर मेरे में गिरमाला घाले लक्ष्मी, पर एक प्रकार से उसके गले में माला नहीं डाली। नारद के बात समझ में नहीं आई, हाँ हू ये गंधर्व लोग हंसने लगे, तो नारद ने श्राप दे दिया कि तुम मुझको हंसते हो। तो बोले महाराज हमारा कोई दोष नहीं है, हम जो हंसते हैं एक प्रकार से हमारा दोष नहीं है, आप थोड़ा दर्पण लेकर अपना मुंह तो देखो। तो दर्पण लेकर मुंह दिखा तो मुंह है बांदर का। बोले वाह भगवान हमारे से धोखाबाजी करी, चलो भगवान के पास गए सीधे। उनका तो दरबार खुला हुआ था और जाकर कहा कि आपने मुझको हरि मंदिर बना दिया। बोले तुमने कहा कि हरि का रूप दो, तो बंदर का नाम हरि। बोले क्या मेरा मित्र का उद्देश्य था? मेरा उद्देश्य था आपके जैसा रूप, तो आपने धोखा दिया। इस कारण से ये बंदर जो ये आपकी रक्षा करेंगे, जाकर मनुष्य लोग में तुम अवतार। ठीक है, बहुत अच्छी बात, भगवान ने तो वो काम करना ही था। तो भगवान समझते हैं कि इसके लिए कुपथ है तो नहीं देते, देते हैं तो उतना तो देते ही है, उसके स्वाद उसका जो अधिक जो महत्व है वो भी देते, रखते नहीं। और दुनिया में लोग जितना भगवान के नाम के जप का, भगवान के स्वरूप के ध्यान का महत्व मानते हैं, उससे अनंत गुना अधिक है। इसका यदि महत्व मान लिया तो परिमित हो गया, और वो है अपरिमित। तो जिन्होंने एक प्रकार से कीमत बतलाई भजन की, ध्यान की या प्रेम की, तो वास्तव के बीच के वहां वो मूर्ख है, इसकी कीमत है ही नहीं। भगवान जो है कहते हैं मैं प्रेमी को अपने आप को दे देता हूं तो भी उसका ऋणी होकर के रहता हूं, क्योंकि प्रेमी अपने आप को मेरे प्रति समर्पण कर देता है और मैं बदले में उसके प्रति समर्पण कर देता हूं। ये तो बराबर की बात हुई। और उसने पहले एक प्रकार से मुझको जो भजा, ये तो उसका ऋण मेरे सिर पर कायम ही रह गया। मैं यदि पहले भसा तब तो ठीक बात थी, यदि साथ साथ में दोनों भजते तो भी ठीक बात थी, किंतु उसने मुझको भजा, इसलिए मैं उसके ऋण से दूर कैसे हो सकता हूँ। भगवान कहते हैं कि मेरे पास तो ये मैं अपने आप हूँ, इसको तो अर्पण कर देता हूँ, और इसके सिवा और मेरे पर है क्या, तो उसका ऋण मैं कैसे चुकाऊं। तो ये समझना चाहिए कि भगवान के नाम की जो महिमा शास्त्रों में मिलती है, भगवान के ध्यान की महिमा जो शास्त्रों में मिलती है, भगवान के मां प्रेम करने की जो महिमा शास्त्रों में मिलती है, वो सब परिमित है, और इसका जो असली जो परिणाम है, फल है, वो अपरिमित है। तो वो एक प्रकार से मिलता क्यों नहीं कि हमने उसकी कीमत बहुत ही कम रखी है। उसकी कीमत तो बहुत अधिक है, किंतु हमने उसकी कीमत बहुत ही कम रखी। इस कारण से थी हम वंचित हो रहे हैं, किंतु भगवान की नजर में सब बात है, इसलिए तुम्हारे को इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी मूर्खता की तरफ भगवान कभी नहीं देखेंगे। भगवान तो समझो कि बहुत उच्च कोटि के न्यायकारी हैं, दयालु हैं, प्रेमी हैं, उदारचित हैं। तो एक प्रकार से उनको जो करना है वो करेंगे। तो ये एक गुप्त बात आपको बताई कि मनुष्य जो है भजन करता है, ध्यान करता है, भगवान से प्रेम करता है, और उसका फल जो वो आंकता है, ये उसकी मूर्खता है। क्योंकि जो आंका जाता है वो तो परिमित होता है, और परिमित मान लेने से एक प्रकार से
परिमिति मिल गया तो हम एक प्रकार से धोखे में आ गए ना। खैर भगवान धोखा देते तो नहीं, किंतु विलंब तो लग ही जाता है। हम हमारी दृष्टि से, बुद्धि से जैसा समझते हैं वैसा ही तो उसका लाभ समझते हैं। तो ये बात एक प्रकार से हम लोगों को विचारनी है। इसी प्रकार से थी महात्मा जो पुरुष है उससे सारे संसार का कल्याण हो सकता है यदि कोई लाभ उठावे। जैसे गंगा है, इससे सबका कल्याण हो सकता है यदि कोई लाभ उठावे। गंगा को साक्षात भगवती मान लेवे और इसके चरणों का जो जड़ है, ये गंगा जी का जो जड़ है वो भगवान के चरणों का जड़ है, या भगवान के शरीर की धातु है। भगवान ही खुद एक प्रकार से गंगा के रूप में बदल गए हैं। यानी भगवान के शरीर से चू करके गंगा जल निकला है। भगवान का एक शरीर ही है, भगवान के शरीर की धातु है, तो हमारा बहुत शीघ्र कल्याण हो सकता है। ऐसा मान करके उनके साथ तो वैसा ही बर्ताव करें, केवल मुंह से ऐसा करें और बर्ताव में ऐसा नहीं लेवें तो उससे थोड़ा लाभ होता है। किंतु वास्तव में सच्ची श्रद्धा है तो हमारा शीघ्र कल्याण हो सकता है। यदि गंगा के पास हम नहीं जावे तब गंगा का क्या उपाय। इसी प्रकार से थी, हम महात्माओं के पास से नहीं जाओ तो उसका कोई उपाय नहीं, और पास जाकर के जो हमको लाभ उठाना है उस प्रकार का लाभ नहीं उठावे तो भी हम लाभ से वंचित रह जाते हैं। महात्मा जो है ये एक ज्ञान के पुंज है। जैसे सूर्य प्रकाश का पुंज है, ऐसे महात्मा पुरुष है तो ज्ञान के पुंज है। सूर्य के पास में जाने से जैसे अंधकार का नाश हो जाता है, और महात्मा के पास में जाने से अज्ञान का नाश हो जाता है, क्यों ज्ञान स्वरूप है। और अज्ञान का नाश होता है तो ज्ञान का कार्य जो पाप आदि उनका तो विनाश हो ही जाता है, सब भस्म हो जाते हैं ज्ञानाग्नि। तो हम ऐसा समझ करके जावे, जैसे कोई गंगा में स्नान करने के लिए जाए इस उद्देश्य से कि भागीरथी जो है भगवती, या एक प्रकार से इसमें स्नान करने से सारे पाप भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये निश्चय होने से उसके पाप एकदम नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही महात्मा के पास जाने से हमारा सारा ज्ञान अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। तो उनके दर्शन से ही वो कार्य हमारा सिद्ध हो सकता है, यदि हमारा ये भाव हो कि जैसे गरुड़ जी जो सो काकभूषण जी के पास गए हैं तो कहा कि मैं जिस काम के लिए आया था वो तो आपके दर्शन से भी हो गया, अब आप मुझको कथा सुनावें। अब संशय तो वहां खत्म हो गया। जैसे सूर्य के पास कोई अंधकार घड़े में बंद करके ले जाए, मुंह खोल दे तो उसी वक्त वो आपने अंधकार का नाश हो जाता है। कितना ही बड़ा अंधेरा क्यों नहीं हो, सूर्य के सन्मुख एक रूप से उसका विनाश हो जाता है। इसी प्रकार से कितना ही अज्ञान क्यों नहीं हो, कितने पाप क्यों नहीं हो, भगवान के भजन के सामने सब स्वाहा होता है। भजन से ही पापों का नाश होना, भजन से ज्ञान होना, और भजन से ही सब दुखों का नाश होना, और भजन से ही मुक्ति मिलनी, सारी बात एक भजन से हो जाती है। और इतना नहीं इसका फल नहीं है, ये भी सब परिमिति है। आज ख्याल करो कि तुलसीदास जी महाराज भगवान के भक्त थे और उनकी आत्मा का कल्याण हो गया, और आज संसार के मां तुलसीदास जी की रामायण विनय पत्रिका आदि बहुत से ग्रंथ मौजूद हैं, इससे लोगों का उद्धार हो रहा है। अब कितनों का होगा इसका कोई ठिकाना नहीं। तो तुलसीदास जी ने जो रामायण और विनय पत्रिका बनाई और उस तुलसीदास जी ने अपना जीवन उस काम के वहां लगाया। अब आप बताइए कि इसका कितना लाभ संसार को होगा। कोई भी आंक नहीं सकता, बतला नहीं सकता कि इतना लाभ होगा, कोई भी नहीं बतला सकता। तो इस वास्ते तुलसीदास जी ने जो रामायण की रचना करी उसका फल तुलसीदास जी की मुक्ति मान लिया जावे तो ये बड़ी गलती की बात है। तो उनकी तो मुक्ति होगी, किंतु उसके द्वारा कितनों की मुक्ति होगी, ये हो रही है और होगी, उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। तो ये महात्मा के चरित्र की बात है।
तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, ये भी एक महात्मा का जीवन की घटना ही तो है। एक जीवन की घटना में एक चरित्र की बात है कि भगवान का चरित्र लिख दिया कितने समय के बीच के मां। तो उन्होंने इस काम में जो समय बिताया है उस समय का मूल कोई आंके तो मूर्ख है। इसी प्रकार से जो संसार में जो महात्मा लोग जो विचरते हैं, फिर उनका जो समय है उसी का समय बड़ा दामी है, कीमती है, और उसी के फल की तरफ हम ख्याल करते हैं तो जितना ख्याल करते हैं उतना थोड़ा है, उससे उनका बहुत ज्यादा है। सो एक प्रकार से समय सो उसको टीका है। तो इस सब बातों को सोच करके और अपना जो जीवन है तो उच्च से उच्च काम में लगाना चाहिए। ये भाव रखना चाहिए कि भी सबका उद्धार हो जावे, सबका कल्याण हो जावे। ये भाव बड़ा ऊंचा भाव है। आप ख्याल करो कि एक मनुष्य को यह संसार जो है तो समझो कि घट पट पत्थर और ये नाना प्रकार के पदार्थ के रूप में दिख रही है, और एक जो पुरुष है यही संसार साक्षात परमात्मा के रूप में दिख रही है। संसार यही और उसको परमात्मा के रूप में दिख रही है, तो वो तो परमात्मा को प्राप्त हो रहा है और दूसरा संसार को प्राप्त होकर के रो रहा है। एक महात्मा पुरुष है, उसको द्वेषी मान करके एक आदमी तो उसे बैर कर रहा है, द्वेष कर रहा है, और खुद आप ही अपना दुखी हो रहा है। और एक उस महात्मा को महात्मा मान करके के समझो मुक्ति लाभ कर रहा है। कितना डिफरेंस है। और पुरुष वो एक ही। तो इसी प्रकार से संसार के मां लोग आप ही अपना नुकसान उठा रहे हैं बिना समझे, और समझने से बहुत लाभ उठा सकते हैं। और समझ अपने हृदय के बीच के मां है, तो उससे हम लोगों को विशेष लाभ लेना चाहिए। अपनी समझ से, अपनी समझ से हम इतना लाभ ले सकते हैं कि हमारा ही कल्याण नहीं, सारी जगत का कल्याण हो, इतना भारी लाभ हम ले सकते हैं, जो कि आज तक किसी ने भी ये लाभ नहीं उठाया। बहुत से आदमी संसार में हुए, किसी ने हजारों का उद्धार किया, किसी ने लाखों का, किसी ने करोड़ों का, किंतु सबका तो नहीं हुआ। सब में तो हम लोग भी हैं, सबका होता तो हम लोगों का भी कल्याण हो जाता। किंतु ऐसा पुरुष भी बन सकता है कि जो सबका कल्याण कर देवे। कौन बन सकता है? कि बड़ा उदार चित्त वाला, जो सारी संसार के लिए अपने आप को समर्पण कर करके के और खुश है। सारी दुनिया के जो दुख है उनको खुद ले लेता है और सारी संसार के लिए अपने आप को अर्पण कर देता है। ऐसा जो जिनका दिल है उनमें ही कोई एक ऐसा पुरुष प्रकट हो सकता है जो सारी दुनिया का कल्याण कर दे। ये भाव भी कितना ऊंचा है, ये भाव भी बड़ा ऊंचा है। और ये पद उसको ही मिल सकता है जिसका ये भाव होता है। तो कम से कम अपना भाव तो ऊंचे से ऊंचा करना चाहिए, अपना भाव तो ऊंचे से ऊंचा करना चाहिए। ऊंचे से ऊंचा भाव यही है कि हृदय के वहां जैसे हम अपनी आत्मा का सुधार और उद्धार चाहते हैं, ऐसे सबका सुधार और उद्धार चाहें। अपना भले ही मत हो, सबका सुधार होकर उद्धार हो जावे। ये जो भाव है निष्काम भाव है, बड़ा उच्चकोटि का भाव है और ऐसा ही होना चाहिए। तो भाव ही प्रधान है। तो सब में अपना उच्चकोटि का भाव रखना चाहिए, सब में यही भाव रखना चाहिए कि सब भगवान को स्वरूप है। ये न हो तो कम से कम ये तो रखना ही चाहिए कि सबके बीच के वहां भगवान है। और वो भाव जो है ऐसा रख करके निष्काम भाव से ऐसा साधन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और निष्काम जो भाव है उसकी कोई कीमत है ही नहीं। तो संसार के बीच के वहां निष्काम भाव के प्रचार की बड़ी भारी जरूरत, निष्काम भाव के प्रचार की बड़ी भारी जरूरत है। तो ये जो भगवान के मां प्रातःकाल प्रेम की बात कही, प्रेम की कोई कीमत नहीं, ऐसे निष्काम भाव की कोई कीमत नहीं, ऐसे भगवान की कोई कीमत नहीं, ऐसे महात्मा की कोई कीमत नहीं, ऐसे भगवान के भजन और ध्यान की कोई कीमत नहीं। और कीमत करे तो मूर्ख। नारायण 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 श्री
श्रीमन्नारायण नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति। भगवान भक्त भजन ज्ञान में उच्च भाव से किए व्याख्यान विश्व जयदेव का द्वारा आज मिति जय शुक्ला द्वितीया को दोपहर को 2 बजे गीतावन के हॉल में दिया गया।